विशेष वर्ग जो सुबह सुबह कुर्ते पजामे पहन के कलफ लगाकर और लघु सचिवालय में पहुंच जाते थे। अब उनके सबके कुर्ते पजामे खूंटियों पर टंगे हुए हैं। अर्चना गुप्ता मुर्दाबाद, जातिवादी मानसिकता की अर्चना गुप्ता मुर्दाबाद। लोकदल पार्टी की राज के अंदर तो विशेष वर्ग के लोग होते थे, उन विशेष वर्ग के लोगों की खुंटियां और पजामे कुर्ते हमने खुंटी पर टांगने का काम किया। अर्चना गुप्ता जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, शायद आपको हरियाणा की जानकारी नहीं है, आपको आरएसएस की जानकारी। आप जाट समाज की व्यक्ति हूँ मैं, बदनाम करना बंद करें इस समाज को। बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता द्वारा पानीपत में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुर्ता पैजामा को लेकर एक बड़ा बयान दिया जाता है, जिसको लेकर अब हरियाणा भर में बवाल मच चुका है। जी हां, उस बयान को लेकर अब लोग गुस्साए हुए हैं और पुतला फूंका जा रहा है। तस्वीरें आपको हरियाणा के हिसार की दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी ऑफिस के आगे इंडियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के प्रदेश अध्यक्ष यहां पर मौजूद हैं, जिनके द्वारा पुतला फूंका जाता है और चप्पलें बरसाई जाती हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं। दरअसल बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष द्वारा कुर्ता पैजामा टांगने को लेकर ऐसा बयान दिया जाता है, जिसके बाद पुतले फूके जा रहे हैं और दिग्विजय चौटाला उनकी तरफ से भी प्रदेश अध्यक्ष पर बड़ा कटाक्ष किया जाता है। दरअसल बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता के विशेष वर्ग और खूंटी पर कुर्ते पैजामा टंगवाने वाले बयान पर बवाल हो चुका है। हिसार में खाप प्रतिनिधियों ने अर्चना गुप्ता के बयान की निंदा की है। वहीं कंडेला खाप की महिला प्रधान भी इस बात को लेकर भड़क गई हैं। फिलहाल आपको तस्वीरें हरियाणा के हिसार की दिखा रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि पूरा मामला उठता कहां से है। दरअसल पानीपत में कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने कहा कि पिछली हुड्डा व इनेलो सरकारों में एक विशेष वर्ग सक्रिय था, जो सुबह सुबह कलफ लगे कुर्ते पैजामे पहनकर लघु सचिवालय पहुंच जाता था। ये लोग बिचौलियों, दलालों और सेटिंग कराने का काम करते थे और इसी को लेकर जो है अब बवाल हो चुका है। एक बार आपको वो बयान सबसे पहले सुनवाते हैं। एक विशेष वर्ग जो सुबह सुबह कुर्ते पजामे पहन के कलफ लगाकर और लघु सचिवालय में पहुंच जाते थे। हुड्डा साहब की सरकार थी, उससे पहले इनेलो की सरकार थी। वो बिचौलिए बदलते रहते हैं। वो पहले इनेलो की सरकार में काम करते थे, फिर हुड्डा साहब की सरकार में काम करने लगे। अब या तो आपको अपनी ज़मीन बेचनी पड़ेगी, या आपको घर बेचना पड़ेगा, या आपको माँ की जेवर बेचने पड़ेंगे। अब जब मान लो मैंने बेच तो दिए, लेकिन अब कोई मीडिएटर तो चाहिए ना सेटिंग करवाने के लिए। आपको पता है HCS की नौकरियां कैसे मिलती थी, आपको पता है हर तरीके की नौकरी कैसे मिलती थी, या फिर उनके रिश्तेदार हो तब नौकरी मिल सकती थी। लेकिन अब मान लो मैंने ज़मीन भी बेच दी, मैंने 50 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए, लेकिन अब सेटिंग करवाने वाला तो कोई चाहिए, विशेष वर्ग के लोग। वो लोग अब उन सब की दुकान बंद होगी, क्योंकि ना तो अब वो लघु सचिवालय में दिखते, अब उनके सबके कुर्ते पजामे खूंटियों पर टंगे हुए हैं। वहीं हिसार में प्रदर्शन किया जाता है, बकायदा मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं, पुतला फूका जाता है, चप्पलें बरसाई जाती है और आगे क्या कुछ कहा जाता है सबसे पहले आपको वो भी सुनवाते हैं। अर्चना गुप्ता जी ने जो हमारे देश के छात्र थे, जो हमारे देश के युवा थे, उनके लिए इतना घटिया बयान दिया और उनको आतंकवादी, उनको अराजक तत्व बताने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूँ, अराजक तत्व वो बच्चे थे या तुम्हारे पुलिस वाले, तुम्हारे गृह मंत्री के आदेश के ऊपर आए थे, जिन्होंने किल्ले लगा लगा के उन बच्चों के ऊपर प्रहार किया? और कितने बच्चे हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है? अर्चना गुप्ता बयान देती है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की राज के अंदर तो विशेष वर्ग के लोग होते थे, उन विशेष वर्ग के लोगों की खुंटियां और पजामे कुर्ते हमने खुंटी पर टांगने का काम किया। अर्चना गुप्ता जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, शायद आपको हरियाणा की जानकारी नहीं है, आपको आरएसएस की जानकारी है, आपको चाय और गाय की जानकारी है, आपको हिंदू खतरे की जानकारी है। उधर जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने भी कटाक्ष किया है। उन्होंने जहां एक तरफ ट्वीट किया तो दूसरी तरफ कटाक्ष करते हुए बकायदा वो धोती कुर्ता पहन कर आते हैं। क्या कुछ कहते हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। दरअसल गांव में रोष है, जहां भी हम गए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का जो बयान है उससे बहुत ज्यादा रोष है। और ये जो पगड़ी है चौधरी देवीलाल की पगड़ी, हरियाणा की पगड़ी, हमारी संस्कृति की पगड़ी, छत्तीस बिरादरी की पगड़ी, और ये जो हमारे बुजुर्गों का डोगा है, सफेद कुर्ता है,
इसको ये बीजेपी खूंटे पे टंगाने की बात कर रही है। ये लोगों के सहन नहीं है। लोगों में इस बात का भारी रोष है, इसका विरोध है और ये विरोध जता रहे हैं। अगर ये सोच तुम्हारी रहेगी तो फिर गांव के लोग जो है इसे कतई जो है ना वो सहन नहीं करेंगे। ये हरियाणा की पहचान है, हरियाणा की विरासत। जो डोगा मान लो, पगड़ी मान लो और हमारे सफेद कुर्ता पजामा, इसको तुम खूंटे पे टंगा दोगे तो ये तो हरियाणा खूंटे पे टंगाने वाली बात होगी। इसलिए इस बात के लिए हरियाणा से माफी मांगनी चाहिए। अपनी बात जो उनने कही उसको वापस लेना चाहिए। हरियाणा की विरासत के साथ इस तरह का व्यवहार हम सहन नहीं करेंगे। वहीं आज एक बार फिर से पानीपत में निकली तिरंगा यात्रा के दौरान भी प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने अपने दिए हुए बयान को लेकर सफाई दी है। एक बार आपको उनके द्वारा दी गई सफाई को भी सुनवाते हैं। कि चाहे कांग्रेस हो चाहे नेलो हो, हमेशा दलगत राजनीति करी, जाति पाति की राजनीति करी। आज मैं हरियाणा की बेटी हूँ, 36 बिरादरी की बेटी हूँ और जो लोग अपने समाज के ठेकेदार बने हुए हैं उसी समाज के लिए वो अपशब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। आज अगर मैं अपने जाट समाज की बात करूं, जिनके बीच में मैं बचपन से रही हूं, पैदा हुई हूं, खेली हूं, जिस समाज ने इस प्रदेश को और इस भारत को सबसे ज्यादा खिलाड़ी दिए, सबसे ज्यादा सैनिक दिए और जो हमारे अन्नदाता भी हैं, उस समाज को, वो चाहे अभय सिंह चौटाला हो चाहे चौधरी वीरेंद्र सिंह हो, उस समाज को वो उस विशेष वर्ग से स्वयं जोड़ते हुए समाज को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। और मैं 36 बिरादरी की बेटी हूँ, मैं एक समाज की बेटी नहीं हूँ, मैं हरियाणा की बेटी हूँ। और आज फिर आपके चैनल के माध्यम से कहती हूँ कि हम चैलेंज करते हैं उस विशेष वर्ग के लोगों को जो लुटेरे थे, जो बिचौलिए थे, जिन्होंने लगातार लघु सचिवालय में खड़े होकर हमेशा दलाली करते थे, नौकरियां बेचते थे, ट्रांसफर्स का काम करते थे। लेकिन ये जो समाज के आज ठेकेदार बने हुए हैं, मैं उनको कहना चाहती हूँ आप सबके चैनल्स के माध्यम से कि समाज, जाट समाज की बेटी हूँ मैं, बदनाम करना बंद करें इस समाज को, जो देश के वीरों को, जो शहीदों को और जिनकी बहुत बड़ी भागीदारी है समाज में। तो कुर्ते पजामे को टांगने को लेकर ये बयान दिया जाता है, जिसको लेकर अब पूरे प्रदेश भर में बवाल हो चुका है। हालांकि बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष द्वारा सफाई भी दी जा चुकी है कि उन्होंने किसी विशेष जाति पर टिप्पणी नहीं की थी। तो फिलहाल आगे देखना होगा क्या कुछ होता है। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ पानीपत।